Hello students, good afternoon all of you. Let us learn mathematics and our mathematics textbook part 2. We are learning our chapter, that is the chapter number 8, fraction part 1. We are learning fraction part 1. So yesterday we learned already about the equivalent fraction, and now today we are going to learn the page number 4 and the application part. So now let us see some few examples on equivalent fraction. Okay, now here we do have example 3. Share the second figure to give a fraction equivalent to the first. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली फिगर है उसके ही ऐसे हमें इसको शेड करना है. किस तरह से करना है ताकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए. तो देखिए यहाँ पर द फ्रैक्शन डिनोटेड इन द फर्स्ट फिगर इज द 2/4. देखो इसमें से कितने पार्ट है, ये 1 2 3 4. उसमें से 2 पार्ट शेड है, तो 4 में से 2 पार्ट शेड है, इसलिए हम लिखते हैं 2/4. 4 इज द टोटल पार्ट्स एंड उसमें से 2 शेडेड पार्ट है, इसलिए 2 लिखते हैं ऊपर. दैट इज द 2/4. दिस इज हाफ ऑफ द गिवन फिगर. सो टू डिनोट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट, शेड हाफ ऑफ द सेकेंड फिगर एज शोन. तो इस तरह से हमें क्या करनी है, सेकेंड फिगर क्या करनी है, ये करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर ऐसे भी दिखाया गया फिर भी यहाँ पर ये हाफ पार्ट क्या है फिगर का शेडेड है. उस तरह से हम भी इस फिगर का हाफ पार्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शेड कर सकते हैं. तो आपको बिल्कुल एक आपके जो आपका फेवरेट कलर है उसको लेना है. अगर वो नहीं तो पेंसिल से, तो आपको ये इस जो फिगर है तो उसका हाफ पार्ट क्या करना है, आपको शेड करना है लाइक दैट. बट डू शेडिंग प्रॉपरली आपको क्या करना है, शेड करना है. नाउ लेट अस लर्न द एग्जांपल नंबर 4. सो ये है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 2/4, तो ये आता है इसका 2/4, और इसका आएगा अगर हम लिखें तो इसके देखो 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट शेड किया तो ये आता है हमारा 1/4. दैट मीन्स 1/4 एंड द 2/4 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. लेट अस लर्न द एग्जांपल 4. Venu paints 4/6 up a cardboard and Raj paint 2/3. There is a 4/6 and 2/3. You know it very well. 6 में से 4 पार्ट, 2/3 मतलब थर्ड में से 2 पार्ट. अब सिमिलर साइज कार्डबोर्ड. हु हैज़ पेंटेड अ लार्जर एरिया. तो किसने ज़्यादा एरिया क्या किया है, पेंट किया है. लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन. फ्रैक्शन ऑफ द कार्डबोर्ड पेंटेड बाय वेनु एंड राज आर एज फॉलोज. तो कैसे होंगे, कुछ इस तरह से होंगे. देखो ये 1 2 3 4 5 6 में से क्या किया है वेनु ने, 1 2 3 4 पार्ट शेड किए, तो ये पार्ट क्या हो यहाँ पर रह गया. उसी तरह से राज ने भी क्या किया है, फिगर्स के 3 पार्ट्स क्या किए हैं, 3 में से 2 पार्ट्स क्या किए हैं, आपके कलर किए हैं, और 1 पार्ट रह गया है यहाँ पर. तो देखो इसके फ्रैक्शन क्या आते हैं, यहाँ पर ये आता है आपका 4/6 आएगा ये आपका, और ये क्या आएगा आपका, यस ये आएगा आपका 2/3 आएगा. क्योंकि देखो इसमें 6 में से 4 पार्ट क्या है, शेडेड है, उसमें से 3 में से 2 पार्ट यहाँ पर क्या है, शेडेड है. सो इट इज़ क्लियर दैट बोथ वेनु एंड राज हैव पेंटेड एन इक्वल एरिया ऑन ईच ऑफ द कार्डबोर्ड्स. तो यहाँ पर ये क्या है, उन्होंने इक्वल एरिया क्या किया उन्होंने. देखो यहाँ पर ही आपको ऑब्जर्व हो सकता है कि उन्होंने क्या किया है, इक्वल एरिया क्या किया है, कलर किया है, पेंट किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट आर द एग्जाम्पल्स. Like that also I am giving you some examples on your Google Classroom that you must have to solve properly. Okay, now let us learn from the page number 5 higher order thinking skill examples. We have learned how to find equivalent fraction using picture. Let us see a few more examples involving equivalent fraction. चलो कुछ ऐसे ज़्यादा examples देखते हैं. Find 2 fraction equivalent to the given fraction. तो देखो इसको अगर आपको क्या करना है, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ढूंढने हैं. तो इसका एक तरीका है, तो किस तरह से ढूंढा गया है ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे. देखो टू फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन वी आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर.
सेम नंबर से हमें क्या करना है, उसको आइदर डिवाइड करना है या आइदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. वी सी दैट 2 and 11 डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स. तो उनमें कॉमन फैक्टर्स है क्या, नहीं है. सो वी कैनॉट डिवाइड देम टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 and 11. देयरफॉर देखो कॉमन फैक्टर किस तरह से ढूंढा जाता है. देखो 2 और 11, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उसमें क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. तो यहाँ पर देखो क्या किया है, सेम नंबर से यहाँ पर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल 2 and 11 को देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 किया. सो 2 5 जरा आता है 10, 11 5 जरा आता है 55. सो 10/55 इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/11. Likewise, we can multiply 2/11 by any number of our choice to get more equivalent fraction. So देखो यहाँ पर फाइंड हमें दो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं. तो एक तो फ्रैक्शन यहाँ पर उन्होंने ढूंढ कर लिया है. चलो दूसरा फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस टेक दैट नंबर. तो नंबर क्या है हमारा, 2/11 है. और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए चलो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. ये बहुत इजी होगा हमारे. तो 2 × 2 और 11 × 2. तो टेबल तो आपको आता है 2 2 जार आता है हमारा. यस, 2 2 जार 4. और अभी 11 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है ना. अभी मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस हुई आपकी. 2 1 जार 2 और अगेन 2 1 जार 2. सो क्या मिल गया हमें फ्रैक्शन, यस 4/22. सो हम कह सकते हैं कि 4/22 इज अल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/11. तो ये भी क्या होगा, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. सो हियर देखो ये 4/22 और ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया है 10/55. सो ये दोनों हो गए क्या, उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगेन यहाँ पर दिया है देखो B1 एग्जाम्पल में कि 36, 33 और 66. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके भी अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढना है, वी सी दैट 33 and 66 हैव कॉमन फैक्टर इज द 3, 11 and the 33. So dividing both the numerator and denominator by 3, 11 or 33, we get fractions equivalent to 33/66. ओके, सो यहाँ पर देखो डिवाइड किया है 33 डिवाइड बाय 3 एंड 66 डिवाइड बाय 3. 33 डिवाइड बाय 3 आता है हमारा 11 एंड 66 डिवाइड बाय 3 आता है हमारा 22. So 11/22 is also a equivalent fraction of 33/66. उसी के साथ अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33, तो 3 यहाँ पर, और 11 6 जा 66, तो 6 यहाँ पर. So 3/6 is also a equivalent fraction of 33 and 66. उसी के साथ अगर हम 33 और 33 से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 33 1 जार 33, सो 1 हियर, एंड 33 2 जार 66, तो 1/2. ये भी हमारा क्या होगा, उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. सो देयरफॉर 11/22, 3/6 एंड द 1/2 आर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 33 एंड द 66. सो सिमिलरली you must have to find out the equivalent fraction like that. I am giving you a worksheet for it. So that also you must have to solve in your mathematics notebook. Now let us solve example 6. Draw 4 similar rectangle. Divide them into 2, 4, 6 and 8 equal parts. Then color 1/2, 2/4, 3/6 and 5/8 parts of the rectangles respectively. Compare these color parts and write the fractions using greater than, equal to और less than. ठीक है, चलो नाउ
यहाँ पर देखते हैं कि देखो पहला वाला जो है उसके 2 डिवाइड पार्ट किए हैं और उसमें से एक क्या किया है, कलर किया है, दैट इज द हाफ पार्ट कलर किया है। सेकंड में देखो क्या है, 2/4 है, तो अगेन 1 2 3 4 पार्ट किए हैं, उसमें से 1 2 ये 2 पार्ट क्या किए हैं, आपके कलर किए हैं 4 पार्ट में से, दैट इज द 2/4। तो ये 1/2, ये 2/4। नाउ उसी के साथ अगर हम आगे की फिगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बनाए हैं और उसमें से भी 3 पार्ट क्या किए यहाँ पर, कलर किए हैं, तो ये कलर दिखाई दे रहे 3/6। लेकिन एट द एंड फिगर में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, उसमें से यहाँ पर 5 पार्ट्स क्या किए हैं, आपके कलर किए हैं। फ्रॉम द कलर पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल वी कैन सी दैट all of them except 5/8 आर द सेम साइज। देखो ये छोड़कर ये और ये तीनों कैसे आपके बिल्कुल एक ही साइज में हैं। सो हम कह सकते हैं इन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट वी कैन से दैट 1/2 2/4 and 3/6 are equivalent fraction. So we can write it also like that 1/2 equal to 2/4 equal to 3/6, जो कि ये जो फ्रैक्शन है दैट इज़ द 5/8, ये यहाँ पर बड़ा आ गया, ये इससे जैसे इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये बड़ा आ गया आपको, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएगा क्या, नहीं आएगा। जो आपके सेम और इक्वल पार्ट दिखाई दे रहे वही आते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो अभी हमने क्या क्या जाना है और क्या क्या सीखा है। यस, हमने जाना कि एप्लीकेशन में फ्रैक्शन के डायग्राम या फिगर्स किस तरह से हमें शेड करने हैं, उस तरह से हाउ टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल, चलो उसी की तरह से प्रैक्टिस के लिए एक मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि फाइंड, एग्जांपल है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 3/9। तो अगर 3/9 ये नंबर है, उसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो आइदर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो ढूंढते हैं। सो लेट 3/2 मल्टीप्लाई बाय, चलो मल्टीप्लाई करना है आपको, इक्वल टू में रखेंगे और आगे मल्टीप्लिकेशन है 3 × 2 एंड द 3/9, 3 × 2 एंड 9 × 2, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो 3 2 ज़ार होगा हमारा ये 6 एंड 9 2 ज़ार होगा हमारा ये यहाँ पर 18। सो ये एक हमें मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन लेट टेक द नंबर 3/9 एंड यहाँ पर करना है अभी 3 × 3 एंड 9 × 3। सो अगेन 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27। सो ये भी एक हमें नंबर मिल गया, दैट इज़ 9/27। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट, वी कैन से यस 6/18 एंड 9/27 are equivalent fractions of 3/9। तो ये क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे किसके, 3/9 के। आई होप सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस by the help of multiplication. Also we can find out the equivalent fraction by the help of division also. That examples is explained, यहाँ पर explain किया गया है यहाँ पर. So also I am giving you
one worksheet to solve that answer for the equivalent fraction. So that worksheet you must have to solve and write it in your mathematics notebook. Still student, next part we will learn in our next period, that is the concept 8.2. but still, bye bye for now and take care. Bye bye.